हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे मगध के उत्कर्ष के कारणों पर चर्चा कर रही हूँ। जैसा कि हमने जाना कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में कुछ में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और किसी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये आज के एक लघु राज्य का रूप थे जो आपस में लड़ा झगड़ा करते थे। कालांतर में 4 महाजनपद प्रमुख रूप से उभरे, जिनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे। इन चारों महाजनपदों में भी कालांतर में सिर्फ मगध का ही उत्कर्ष हो सका। मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो कारण था वो था मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध उत्तर राज्य के तटवर्ती मैदानों के ऊपरी व निचले भागों के मध्य स्थित होने के कारण अधिक सुरक्षित था। दुर्गम पहाड़ियों में स्थित होने के कारण शत्रुओं का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसके अतिरिक्त मगध में जो लोकेशन थी या स्थिति थी वो इतनी दुर्गम्य थी कि शत्रु वहां तक पहुंच नहीं पाता और इसी कारण मगध सुरक्षित था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मगध में लोहे की खानों का उपलब्ध होना। मगध में खानों में लोहा प्रचुर मात्रा में निकलता था। इस लोहे से एक तरफ तो वो अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाता था और दूसरी तरफ इससे औजार बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र का उपयोग युद्ध में राज्य की रक्षा करने के लिए काम आता था और औजारों से बंजर भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया, जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इस तरह की खानों की उपलब्धता ने न केवल उनकी सामरिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मगध की भूमि का उपजाऊ होना। मगध की भूमि के उपजाऊ होने के कारण वह एक संपन्न राज्य था और जो भूमि बंजर थी उसे भी लोहे के औजारों से खोद कर उपजाऊ बना दिया गया। उपजाऊ भूमि के कारण वहाँ उत्पादन अधिक हुआ और उत्पादन अधिक होने के कारण राज्य को कर भी अधिक दिया गया, जिससे राज्य ने न केवल अपने महाजनपद पर ध्यान दिया, वहाँ के लोगों पर ध्यान दिया, बल्कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर अपनी सामरिक स्थिति को भी मजबूत किया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मगध की भूमि में हाथियों का बाहुल्य होना। मगध के निकटवर्ती जो वन थे उनमें हाथी बहुत अधिक थे। इसी कारण से मगध की हस्ती सेना अपनी प्रमुख भूमिका निभाती थी युद्ध के दौरान। मगध की हस्ती सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी, किंतु किसी अन्य राज्य के लिए उसकी केवल सामरिक स्थिति व आर्थिक स्थिति ही पर्याप्त नहीं थी। हाथी सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मगध के उत्कर्ष में। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो मगध के निवासियों का मेहनती, उद्यमी व उत्साही होना। मगध के निवासी बहुत अधिक मेहनती थे, उनमें नई चेतना व उस स्फूर्ति थी। एक और विशेष बात थी कि मगध में आर्य और अनार्य जातियों का मिश्रण था, जिससे उनमें एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। मगध की जो जनता थी वो न केवल स्वतंत्र चिंतन और अन्वेषण प्रिय थी बल्कि उद्यमी और उत्साही थी। इसी कारण से वो नवीन आविष्कार करने में और नवीन खोजों में भी रुचि रखती थी और यही कारण है कि मगध धन धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ के जो व्यापारी थे वो दूर दूर की व्यापारिक यात्राएं किया करते थे। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मगध के निवासियों में सामाजिक व्यवहार में लचीलापन। सामाजिक व्यवहार में लचीलापन का तात्पर्य है कि मगध के निवासी आपस में वर्ण भेद में विश्वास नहीं रखते थे। वहाँ शूद्रों को भी पूरा सम्मान दिया जाता था और इसी कारण समाज का एक बड़ा तबका अलग से नहीं था बल्कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ा हुआ था। वहाँ राजमहलों में शूद्र कन्याओं को स्थान दिया जाता था। ब्राह्मण लोग शूद्रों का संपर्क स्वीकार करते थे और शूद्र उनके यहाँ कार्य भी करते थे। इससे जो समाज था वो एकजुट था,
एकाकी था और इसी कारण वो समाज में विघटन नहीं था। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था योग्य शासकों का होना। मगध का ये भाग्य था कि मगध में एक से एक योग्य शासक हुए, जिनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य आदि थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के उद्देश्य रखा और अपने उद्देश्य में सफल हुए। उन्होंने मगध को उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। एक छोटे से राज्य से मगध को एक विशाल साम्राज्य बना दिया। और इन नए जो राजवंश हुए मगध में वो थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इन सभी राजवंशों ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। थैंक यू।